बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज़। रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद के सूरह ज़ुहा की तिलावत और अनुवाद से करेंगे। कारी हैं हाशिम रोगनी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील व दयावान है। सौगंध है दिन की जब वो छा जाए और रात की जब उसका सन्नाटा छा जाए। और हे पैगंबर, आपके पालनहार ने आपको न तो छोड़ा है और न ही आपसे अप्रसन्न हुआ है, और निश्चय ही प्रलय आपके लिए संसार से उत्तम है, और शीघ्र ही आपका पालनहार आपको इतना प्रदान करेगा कि आप प्रसन्न हो जाएंगे।
क्या उसने आपको अनाथ पाया और शरण नहीं दी, और आपको मार्ग से दूर पाया तो गंतव्य तक नहीं पहुंचाया, और आपको निर्धन पाया तो समृद्ध नहीं कर दिया? अतः अनाथ पर क्रोध न कीजिए और मांगने वाले को न झिड़किए, तथा अपने पालनहार की अनुकंपा का वर्णन करते रहिए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज मंगलवार है, खुर्दात की 3, शव्वाल की 23 और मई की 24 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीति चर्चा, उसके बाद हम आपको एक विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे और अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से। तो दोस्तों, ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान का कहना है कि विश्व समुदाय की चुप्पी ने इसराइल को अधिक दुस्साहस बना दिया है। IRGC के चीफ कमांडर ने कर्नल खुदाई की हत्या का बदला लेने का संकल्प दोहराया है। इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है। मध्य पूर्व के कई देशों में रेतीली आंधी के चलते आसमान नारंगी हो गया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि सीरिया में ज़ायोनी शासन के लगातार हमलों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर विश्व समुदाय की चुप्पी ने इस शासन को अधिक दुस्साहस बना दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने कहा, अमेरिका के समर्थन ने इसराइल को इतना दुस्साहस बना दिया है कि वो खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। इसराइल ने हालिया वर्षों में सीरिया के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं और इस अरब देश के नागरिकों को भी निशाना बनाया है। खतीबजादे का कहना था कि इजरायली वायुसेना ने सीरिया संकट के दौरान एक आतंकवादी वायुसेना की भूमिका निभाई है। जब कभी सीरिया में आतंकवादी गुटों की हार होती थी या उन पर दबाव बढ़ता था तो इजरायली वायुसेना सीरियाई सामरिक ठिकानों पर हमले करती थी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि ईरान ज़ायोनी शासन के अत्याचारों की निंदा करता है और उसके अपराधों के लिए उसे जवाबदेह ठहराने की मांग करता है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की पासदारान इंकलाब फोर्स IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने कमांडर हसन सैयद खुदाई की हत्या के संदर्भ में कहा कि इंतकाम बहुत सख्त होगा और बदला ज़रूर लिया जाएगा। जनरल सलामी ने सोमवार की रात एक भाषण देते हुए कहा कि ईरान की जनता और आर्म्ड फोर्सेस अपने सारे प्यारे शहीदों के खून का बदला लेंगी और दुश्मनों पर हमारा जवाबी हमला बेहद घातक होगा।
इससे पहले गृह मंत्रालय के सुरक्षा विभाग के प्रभारी मजिद मीर अहमदी ने भी कहा कि अपराधियों को याद रखना चाहिए कि ईरान का इंतकाम बहुत कठोर होगा और दुश्मन पछताने पर मजबूर होंगे। मीर अहमदी ने बताया कि इस घटना की जांच के लिए एक टीम बना दी गई है जो जांच पूरी होते ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि आपराधिक कार्रवाइयां ज़ायनी शासन ने की है। ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता ने कहा कि जनरल हसन सैयद खुदाई की हत्या ये साबित करती है कि दुनिया में आतंकी गतिविधियों के योजनाकार अमेरिका और इसराइल हैं। इराक के सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि बगदाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निकट स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे विक्टोरिया पर रॉकेट हमला हुआ है। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत से इराक और सीरिया में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर रॉकेट और ड्रोन हमलों में वृद्धि हुई है। अमेरिका का कहना है कि वो इराक में अपनी सैन्य उपस्थिति को जारी रखेगा। वाशिंगटन के इस ऐलान के बाद इराकी जनता और प्रतिरोधी गुटों ने देश से विदेशी सैनिकों को निकालने का संकल्प दोहराया है। साबेरी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार की सुबह बगदाद एयरपोर्ट के निकट स्थित विक्टोरिया सैन्य अड्डे में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जिसके बाद खतरे के सायरन बज उठे। रिपोर्ट में कहा गया कि धमाकों की आवाज़ के बाद सैन्य अड्डे में एम्बुलेंसों के सायरनों की आवाज़ें भी सुनी गईं और सैन्य अड्डे के ऊपर हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। रेतीली आंधी की एक अभूतपूर्व लहर ने क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को अपने चपेट में ले लिया है, जिसके लिए विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मंगलवार को पिछले एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार इराक, ईरान, सीरिया और कुवैत समेत मध्य पूर्व के कई देशों में रेतीली आंधी आने के बाद स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और कई जगहों पर सार्वजनिक स्थानों और हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। रियाद से तेहरान तक नारंगी आसमान और घने रेत की चादर ने सोमवार को एक और तूफानी दिन का संकेत दिया, जिसने नागरिकों को हतप्रभ कर दिया और विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया। इसके लिए इलाके में अभूतपूर्व सूखे, जलवायु परिवर्तन और खराब व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इराक में इस रेतीली आंधी का असर सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, जहां सरकार ने देश भर में सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीनों के दौरान सोमवार से शुरू होने वाली ये 10वीं रेतीली आंधी थी। इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1000 से अधिक लोगों को सांस की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूरोपीय संसद के कई सदस्यों ने इसराइल पर गहरी नाराजगी जताई है, जिसने यूरोपीय संसद की टीम को, जो अल जजीरा टीवी चैनल की पत्रकार शीरीन अबू आकिला की हत्या के मामले की जांच के लिए जाना चाह रही थी, वीज़ा देने से इनकार कर दिया। इस बीच फिलिस्तीनी प्रशासन के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के सामने इस मामले की जांच की मांग उठा दी है। इसराइल ने इस मामले को करीब से देखने के लिए वेस्ट बैंक और गजा पट्टी का दौरा करने का इरादा रखने वाली यूरोपीय सांसदों की टीम को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास की सैन्य शाखा ने अपने विशेष बलों की ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है, जिसे इस्राएली खेमे में हड़कंप मच गई है। फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार हमास की सैन्य शाखा अल-गसम ब्रिगेड ने अपनी सैन्य छावनी में ज़बरदस्त सैन्य अभ्यास किया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के पोस्ट होते ही ये वीडियो वायरल हो गया। अल-गसम ब्रिगेड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी किया और कहा कि यह हमास की एक सैन्य छावनी पर किए गए अभ्यास का वीडियो है। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन ने ऐलान किया है कि सऊदी गठबंधन के ड्रोन को राजधानी सना के आसमान में मार गिराया गया है। इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। नेशनल सेल्वेशन गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ड्रोन नीचे गिरा तो उसकी चपेट में आने वाले 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 की बाद में मौत हो गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने टोक्यो शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि क्वाड बेहतर इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाने में मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए जापान के पीएम फूमियो किशिदा को बेहतरीन मेज़बानी के लिए बधाई दी। इस मौके पर मोदी का कहना था कि टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात है। क्वाड की संभावना बहुत व्यापक हो गई है। थोड़े समय में ही क्वाड ने अपनी अलग जगह बनाई है।
टोक्यो में क्वाड देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं की बैठक के बीच सोमवार को जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वाशिंगटन सैन्य हस्तक्षेप करेगा। हालांकि बाइडेन के इस बयान पर अमेरिका और दुनिया भर में खूब हो हल्ला मचा था। बाइडेन के बयान पर चीन ने सोमवार को ही आपत्ति दर्ज कराई थी। संयुक्त इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। राजनीतिक चर्चा। श्रोताओं, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान के स्वास्थ्य व मेडिकल एजुकेशन मंत्री डॉक्टर बहराम ऐनुल्लाही का जनेवा में बड़ी व्यस्तता वाला दिन रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनेवा स्थित हेडक्वार्टर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे डॉक्टर ऐनुल्लाही ने दूसरे दिन कई विशेषज्ञ समितियों की बैठकों में भाग लिया और कई देशों के अपने समकक्षों से अलग अलग मुलाकातें की। डॉक्टर ऐनुल्लाही का कहना था कि दुश्मनों ने हमारे इलाके में जो हालात पैदा कर दिए उसकी वजह से क्षेत्रीय देशों के आपसी सहयोग में कमी है। हम इस कोशिश में हैं कि अपने इस इलाके में फार्स खाड़ी के इलाके में कई देशों के बीच एक कॉन्फ्रेंस हो। मुतासिफाने در منطقه به دلیل اختلافاتی که बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद के साथ साथ दिल्ली के कुतुब मीनार को भी लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और दिल्ली की एक अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा है कि 9 जून को वो अपना फैसला सुनाएगी। हिंदू पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा है कि 800 साल से कुतुब मीनार के परिसर में पूजा अर्चना नहीं की गई है, आगे भी रहने दीजिए। इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक संकट से समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। कोविड-19 को पूरी दुनिया में फैले हुए अब 2 साल गुजर चुके हैं। इस महामारी के दुष्परिणामों का प्रभाव अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बाकी है। ईरान के स्वास्थ्य व मेडिकल एजुकेशन मंत्री डॉक्टर बहराम ऐनुल्लाही का जनेवा में बड़ी व्यस्तता वाला दिन रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनेवा स्थित हेडक्वार्टर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे डॉक्टर ऐनुल्लाही ने दूसरे दिन कई विशेषज्ञ समितियों की बैठकों में भाग लिया और कई देशों के अपने समकक्षों से अलग अलग मुलाकातें की। डॉक्टर ऐनुल्लाही का कहना था कि दुश्मनों ने हमारे इलाके में जो हालात पैदा कर दिए उसकी वजह से क्षेत्रीय देशों के आपसी सहयोग में कमी है। हम इस कोशिश में हैं कि अपने इस इलाके में फार्स खाड़ी के इलाके में कई देशों के बीच एक कॉन्फ्रेंस हो। समीक्षा पेश करें साथ ही अहमद अब्बास। امروز روز خیلی پرکاری برای ما ईरान के स्वास्थ्य व मेडिकल एजुकेशन मंत्री डॉक्टर बहराम ऐनुल्लाही का जेनेवा में बड़ी व्यस्तता वाला दिन। संयुक्त राष्ट्र संघ के जेनेवा स्थित हेडक्वार्टर्स में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे डॉक्टर ऐनुल्लाही ने दूसरे दिन कई विशेषज्ञ समितियों की बैठकों में हिस्सा लिया और कई देशों के अपने समकक्षों से अलग अलग मुलाकातें की। कतर के स्वास्थ्य मंत्री से उनकी मुलाकात में कई विषयों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई है। डॉक्टर ऐनुल्लाही का कहना था कि दुश्मनों ने हमारे इलाके में जो हालात पैदा कर दिए हैं उसकी वजह से क्षेत्रीय देशों के आपसी सहयोग में कमी है। हम इस कोशिश में हैं
कि अपने इस इलाके में फार्स खाड़ी के इलाके में देशों के बीच एक कॉन्फ्रेंस हो। डॉक्टर एनुल्लाही की दूसरी मुलाकात भारतीय समकक्ष से हुई। दवासाजी, पारंपरिक चिकित्सा और आईटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष रूप से बातचीत हुई। स्वास्थ्य मंत्री इसके बाद WHO के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए गए, जिन्हें दूसरे 5 साल के टर्म के लिए इसी पद पर बाकी रखा गया है। टेड्रोस अधानोम ने कोरोना वायरस की महामारी से मुकाबले में ईरान के प्रयासों की सराहना की और डॉक्टर एनुल्लाही ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जेनेवा से IRIB के लिए शहसवार हुसैनी की रिपोर्ट। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद के साथ साथ दिल्ली के कुतुब मीनार को भी लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद के साथ ही दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है, जिसे लेकर दिल्ली की एक अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपनी सुनवाई पूरी कर ली है और अब 9 जून को फैसला सुनाया जाएगा। दिल्ली की साकेत अदालत ने हिंदू पक्ष की दलील सुनने के बाद, जिसमें उसने कुतुब मीनार परिसर में सीमित स्तर पर पूजा की मांग की थी, कहा कि पिछले 800 वर्षों से वहां पूजा नहीं हुई है, आगे भी रहने दीजिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को 27 से हिंदू और जैन मंदिरों को गिराकर बनाया गया है। इस मस्जिद में 2016 से नमाज शुरू हुई थी, लेकिन अब नमाज पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुतुब मीनार पर विवाद उस समय शुरू हुआ था जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने दावा किया कि कुतुब मीनार को मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। दक्षिण पंथी हिंदू संगठनों ने, जिनका दावा है कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है, कुतुब मीनार परिसर में पूजा अर्चना की अनुमति न दिए जाने को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसी बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुतुब मीनार मामले को लेकर अपनी दलील अदालत में पेश कर दी है, जिसमें उसने कहा कि कुतुब मीनार 1914 से एक संरक्षित स्मारक है और अब इसे बदला नहीं जा सकता है। ASI ने कहा है कि एक संरक्षित स्मारक में पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिका में कहा गया है कि हम अब इमारत के स्वरूप को बदल नहीं सकते और जिस समय इस इमारत को संरक्षित इमारतों की सूची में डाला गया था तब वहां पर कोई धार्मिक गतिविधि नहीं थी। कुतुब मीनार विवाद को लेकर संस्कृति मंत्रालय ने भी ASI को अपनी खुदाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कुतुब मीनार के दक्षिण में मस्जिद से 15 मीटर की दूरी पर खुदाई शुरू की जा सकती है, जिसके लिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने हाल ही में कुतुब मीनार परिसर का निरीक्षण किया था। शमशाद काज़मी, रेडियो तेहरान, दिल्ली। इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक संकट से समस्याएं पैदा होती जा रही हैं।
कोविड-19 को पूरी दुनिया में फैले हुए अब 2 साल गुजर चुके हैं। इस महामारी के दुष्परिणामों का प्रभाव अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बाकी है। विश्व कोविड-19 के दुष्प्रभावों से अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाया था कि यूक्रेन संकट आरंभ हो गया। समीक्षा पेश करें साथ ही कायम रिजवी। वर्तमान समय में विश्व दूसरे महायुद्ध के बाद की सबसे बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक दृष्टि से समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। कोरोना या कोविड-19 को पूरी दुनिया में फैले हुए अब 2 साल गुजर चुके हैं। इस महामारी के दुष्परिणामों का प्रभाव अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बाकी है। विश्व कोविड-19 के दुष्प्रभावों से पूरी तरह से अभी तक उबर नहीं पाया था कि यूक्रेन संकट आरंभ हो गया। इस संदर्भ में IMF की प्रमुख ने कहा है कि यूक्रेन संकट से दुनिया को महंगाई और आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा है। श्रीमती क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन संकट ने विश्व को अभूतपूर्व आर्थिक संकट में डाल दिया है। वे कहती हैं कि इस समय संसार दूसरे महायुद्ध के बाद सबसे बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। कोरोना के कारण बहुत से देशों को अपने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा बजट को बढ़ाना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी हुई और उससे बेरोजगारी में वृद्धि होती गई तथा बहुत सी कंपनियां दिवालिया हो गईं। कोरोना ने विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। इसी बीच विश्व बैंक ने भी आने वाले समय में दुनिया के लिए आर्थिक संकट की भविष्यवाणी कर दी है। विश्व के देश कोरोना महामारी के बाद अब अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ठीक करने के प्रयास कर रहे थे। इसी बीच यूक्रेन संकट आरंभ हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच आरंभ होने वाली लड़ाई ने परिस्थितियों को अधिक जटिल बना दिया। विश्व बैंक का मानना है कि रूस तथा यूक्रेन के बीच होने वाला युद्ध विश्व के आर्थिक विकास को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। ये विश्व के देशों के सकल घरेलू उत्पाद को आधे तक पर ला सकता है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वैश्विक उत्पादन और व्यापार में हालांकि रूस और यूक्रेन की भागीदारी बहुत अधिक तो नहीं है, किंतु विशेष बात यह है कि ये दोनों देश दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं जैसे अनाज और ऊर्जा के महत्वपूर्ण उत्पादन करता है। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि रूस तथा यूक्रेन के बीच जारी युद्ध वैश्विक GDP को 1.3 से 0.7 के बीच पहुंचा सकता है। इस हिसाब से सन 2022 के दौरान 3.7 से 3.1 के बीच में ये रह पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रमुख ने विश्व के धनवान देशों से ये मांग की है कि वे व्यापार की बाधाओं को दूर करें। उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा है कि ये देश अपने सिस्टम में सुधार करके निर्धन एवं कमजोर देशों के लिए विकास के अवसर उपलब्ध करवाएं। उनका कहना है कि खाद्य पदार्थों और ऊर्जा के मूल्यों में वृद्धि वास्तव में चिंता का विषय है। IMF की प्रमुख के अनुसार वर्तमान आर्थिक संकट ने विश्व के देशों, विशेषकर तीसरी दुनिया के देशों के लिए विषम परिस्थितियों को जन्म दिया है। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से पर। उससे पहले खुर्रम शहर की आजादी के अवसर पर सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, ईरान की खुर्रम शहर की आज़ादी के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। खुर्रम शहर ईरान के खुजिस्तान प्रांत का एक शहर है। ये बंदरगाही शहर इराक के सीमा पर स्थित है। 26 अक्टूबर वर्ष 1980 को सद्दाम की अतिक्रमणकारी सेना ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था और 19 महीनों के बाद
24 मई वर्ष 1982 को ईरानी सेना ने महान ईश्वर की मदद से इस शहर को आज़ाद करा लिया। ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान की एक सैनिक कार्यवाही का नाम बैतुल मुक़द्दस था, जिसे ईरान की सशस्त्र सेना और सिपाही पासदारान ने मिलकर अंजाम दिया था। जब ईरानी सेना ने खुर्रम शहर को आज़ाद कर लिया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं हुईं। जब तक खुर्रम शहर इराकी सेना के कब्जे में था, तब तक वार्ता में ईरान पर दबाव डालने के लिए सद्दाम शासन इस नगर को हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करता था। पर जब ईरानी सेना ने खुर्रम शहर को आज़ाद कर लिया तो सद्दाम के हाथ से दबाव डालने का ये हथकंडा भी निकल गया। इस नगर की आज़ादी पर स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने कहा था कि खुर्रम शहर को ईश्वर ने आज़ाद किया। खुर्रम शहर की आज़ादी ईरान इराक युद्ध में एक ऐतिहासिक मोड़ था। इस शहर की आज़ादी से जहां ईरानी सेना और जियालों के हौसले बुलंद हो गए थे, वहीं सद्दाम की अतिक्रमणकारी सेना का मनोबल बहुत गिर गया था और उस वक्त वह अतिक्रमण से रक्षा व बचाव की मुद्रा में आ गई थी। खुर्रम शहर की आज़ादी के बाद ईरान ने अधिक से अधिक उन क्षेत्रों को स्वतंत्र करा लिया जिन पर सद्दाम की हमलावर सेना ने कब्जा कर लिया था। खुर्रम शहर की आज़ादी के लिए होने वाली लड़ाई में लगभग 16,000 इराकी सैनिक हताहत व घायल हुए, जबकि 19,000 इराकी सैनिकों को बंधक बना लिया गया। वास्तव में खुर्रम शहर की आज़ादी ईरानी सेना की विजय का आरंभिक बिंदु था और उसके बाद से ईरानी सेना और जियालों के मनोबल बहुत बुलंद हो गए थे और इसी हौसले व मनोबल ने पूरे ईरान इराक युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकार व अध्ययनकर्ता मसूद रज़ाई ईरानी राष्ट्र को मिलने वाली इस ऐतिहासिक विजय को प्रतिरोध की मजबूत भावना का परिणाम बताते हुए कहते हैं, साहसिक प्रतिरोध ने ईरानी जनता को बता दिया कि कठिनाइयों के मुकाबले में धैर्य व प्रतिरोध और ईश्वर के मार्ग में प्रयास दुश्मन के मुकाबले में विजय और क्रांतिकारी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कारण है। ईरान इराक युद्ध के अनुभव ने दर्शा दिया कि विजय प्रतिरोध में ही निहित है और प्रतिरोध के माध्यम से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद सद्दाम ने कुछ देशों व शक्तियों के उकसावे में आकर ईरान पर व्यापक पैमाने पर हमला कर दिया और इस हमले के दौरान उसे पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक का व्यापक समर्थन प्राप्त था। दूसरे शब्दों में बड़ी शक्तियों के समर्थन से ईरान पर युद्ध थोप दिया गया और ईरान पर कड़ा प्रतिबंध भी लगा दिया गया। यहाँ तक कंटीले तार भी ईरान को बेचने पर प्रतिबंध था। इसी प्रकार हर चीज को ईरान को बेचने पर प्रतिबंध था जिसके बारे में थोड़ा सा भी संदेह था कि इस चीज का प्रयोग सैनिक कार्यों के लिए हो सकता है। इसी प्रकार ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले अमेरिका से जो हथियार खरीदे गए थे और उनके पैसों का भुगतान भी किया जा चुका था, अमेरिका ने उन हथियारों को भी ईरान को नहीं दिया। जिन कारणों से सद्दाम ने ईरान पर हमला किया था उसका एक कारण यही प्रतिबंध थे और वो ये सोच रहा था कि एक तरफ ईरान पर कड़ा प्रतिबंध है और दूसरी ओर उसे पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉकों का व्यापक समर्थन प्राप्त है। ईरान इराक युद्ध के बाद इस्लामी गणतंत्र ईरान ने बैलिस्टिक और गैर बैलिस्टिक मिसाइलों के क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की। यहाँ तक आज ईरान उन कुछ देशों की सूची में शामिल हो गया जो आधुनिकतम मिसाइलों से संपन्न हैं। ईरान के पास अब ऐसे मिसाइल हैं जो सटीक रूप से अपने लक्ष्यों को भेदते हैं। ईरान के पास जो मिसाइलें हैं उनमें से अधिकांश की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर जबकि कुछ की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। तकनीक और मिसाइलों के क्षेत्रों में ईरान की प्रगति दुश्मनों की चिंता का कारण बनी है। ईरान की रक्षा क्षमता के बारे में रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी मैक्सिम शुचिंको कहते हैं कि ईरान के पास क्षेत्र की सबसे मजबूत व शक्तिशाली सेना है और देश की सेना विभिन्न प्रकार के आधुनिकतम मिसाइलों के निर्माण में सफल हो गई है और हम इस बात के साक्षी हैं कि सैन्य अभ्यासों के दौरान ईरानी सेना उनका प्रयोग कर रही है।
अनुभव इस बात के सूचक हैं कि किसी भी देश या इंसान के अंदर की जो निहित योग्यताएं होती हैं वे कठिनाई में निखर कर सामने आती हैं। ईरान की सशस्त्र सेना और शूरवीर जवानों ने खुर्रम शहर की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां दी उन्हें इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है और ये विजय आज भी ईरानी राष्ट्र की शौर्य गाथा सुना रहा है और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। खुर्रम शहर की आज़ादी इस बात की सूचक है कि ईरानी राष्ट्र कभी भी किसी देश के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा। दुश्मनों विशेषकर अमेरिका की ओर से विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध और दबाव जारी हैं और इन प्रतिबंधों से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए ईरानी राष्ट्र आगे बढ़ा है और अदम्य साहस के साथ उसका प्रतिरोध इस बात का सूचक है कि चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है। रोचक बात यह है कि आज विभिन्न क्षेत्रों में ईरान ने जो ध्यान योग्य सफलताएं अर्जित की हैं और कर रहा है वे प्रतिबंधों के काल की है। ईरान की सशस्त्र सेना के प्रमुख जनरल बाकीरी ने खुर्रम शहर की आज़ादी से मिलने वाले अनुभवों की ओर संकेत किया और कहा कि ईरानी राष्ट्र ने 8 वर्षों तक प्रतिरोध करके दर्शा दिया कि उसने दुश्मनी की ओर से उत्पन्न की गई चुनौतियों और बाधाओं को सुनहरे अवसर में बदल दिया है। 31 शहरीवर 1359 हिजरी शमसी को अर्थात 21 सितंबर 1980 को सद्दाम ने ईरान पर हमला आरंभ किया था और उसे पूरब और पश्चिम की शक्तियों का व्यापक समर्थन प्राप्त था। यहाँ तक कि कुछ देशों ने सद्दाम को रासायनिक हथियारों से भी लैस कर रखा था। ईरान इराक युद्ध के दौरान सद्दाम को पूरा विश्वास था कि कुछ ही दिनों के भीतर वो ईरान पर कब्जा कर लेगा और जब इस हमले के आरंभ में किसी पत्रकार ने उससे सवाल करना चाहा तो उसने बड़े विश्वास और घमंड से कहा था, 1 हफ्ते बाद मैं तेहरान में साक्षात्कार दूंगा, पर उसका ये स्वप्न 8 वर्षों में भी पूरा न हुआ। खुर्रम शहर की आज़ादी के दौरान ईरानी राष्ट्र ने जिस एकता व एकजुटता का प्रदर्शन किया वह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है और वे पूरी ताकत और साहस के साथ दुश्मनों के मुकाबले में डट गए और दुनिया की किसी भी शक्ति से भयभीत नहीं हुए। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की सशस्त्र सेना और शूरवीर जवानों में प्रतिरोध की मजबूत भावना और उनका ऊंचा मनोबल इराकी सेना की एक के बाद एक दूसरी पराजय का कारण बने, यहाँ तक कि सद्दाम और दुश्मनों के सारे समीकरणों पर पानी फिर गया। ईरान के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी ने सुरक्षा बलों के कमांडरों को संबोधित करते हुए प्रतिरक्षा काल को ईरानी राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठा का कारण बताया और बल देकर कहा कि ईरान इराक युद्ध में काफ़ी जानी व माली नुकसान उठाना पड़ा, परंतु इस युद्ध से ईरानी राष्ट्र को जो उपलब्धियां हासिल हुई उनकी कीमत उससे बहुत अधिक है जिसका नुकसान ईरानी राष्ट्र को सहना व उठाना पड़ा। सर्वोच्च नेता कहते हैं कि ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरानी राष्ट्र के प्रतिरोध ने दर्शा दिया कि भारी दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद विश्व की वर्चस्ववादी शक्तियों के सामने डटा व प्रतिरोध किया जा सकता है और इस प्रतिरोध ने इस्लामी और गैर इस्लामी देशों में बहुत सी हस्तियों और लोगों के विचारों को परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता कहते हैं कि प्रतिरक्षा काल की उपलब्धियां एक पूंजी है और दुश्मन चाहता है कि उन्हें भुला दिया जाए। सर्वोच्च नेता ने कहा कि प्रतिरक्षा काल को न केवल भुलाया नहीं जाना चाहिए बल्कि विभिन्न अवसरों पर उसकी याद दिलाई और उस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। ईरान इराक युद्ध के दौरान पश्चिमी व यूरोपीय देशों विशेषकर अमेरिका ने सद्दाम का व्यापक समर्थन किया और सद्दाम ने ईरानी राष्ट्र के खिलाफ जो भी अपराध किए उसकी अमेरिका ने न केवल कभी भर्त्सना तक नहीं की बल्कि उसका प्रोत्साहन भी करता
रहा और उसे आधुनिकतम हथियारों से लैस करता रहा। दूसरे शब्दों में क्षेत्रीय देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ उकसाना व लड़ाना वो नीति है जो आज भी जारी है और विदेशियों का हस्तक्षेप क्षेत्र की शांति व सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान ने सद्दाम द्वारा थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध के अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने रक्षा उपकरणों को समय की चुनौतियों के अनुसार बना लिया। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने अपने बयानों में बारंबार इस बात को बल देकर कहा है कि ईरान की इस्लामिक व्यवस्था की प्रतिरोधक शक्ति ने दुश्मनों के अंदर से ईरान पर हमले के विचार को निकाल दिया। इसी प्रकार सर्वोच्च नेता ने स्पष्ट किया है कि दुश्मनों को जान लेना चाहिए कि अगर वे ईरान पर अतिक्रमण का दुस्साहस करेंगे तो उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा और संभव है कि वे युद्ध का आरंभ करें, परंतु युद्ध की समाप्ति उनके हाथ में नहीं होगी। ईरान की सैन्य क्षमता में वृद्धि और मजबूती इस बात की सूचक है कि ईरान की सशस्त्र सेना दुश्मनों की समस्त चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और स्वयं ईरान की सशस्त्र सेना की तैयारी दुश्मनों की निराशा व चिंता का कारण बन गई है। राजनीतिक मामलों के एक विशेषज्ञ शहाब शाबानी निया कहते हैं, ईरान को दुनिया की चौथी मिसाइल शक्ति के रूप में देखा जाता है और ये इस बात का कारण बनी है कि दुश्मन ईरान पर हमला करने से पहले ईरान की मिसाइल क्षमता के बारे में जरूर सोचेगा। बहरहाल खुर्रम शहर की आज़ादी पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट संदेश है कि ईरान अपने देश की रक्षा में किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लेगा और विश्व की वर्चस्ववादी शक्तियां ईरान को दबाने के लिए हर संभव प्रयास कर ले, परंतु ईरान ने कभी भी विश्व की वर्चस्ववादी शक्तियों के सामने न तो घुटने टेके हैं और नहीं टेकेगा। और खुर्रम शहर की आज़ादी ने यह साबित कर दिया कि जंग में सबसे निर्णायक चीज़ हथियार नहीं बल्कि हौसले होते हैं और विजय उसे मिलती है जिसके हौसले बुलंद होते हैं और खुर्रम शहर की आज़ादी इसका मुंह बोलता सबूत है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। कुरानी किस्से। दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। आशा है हमारा ये प्रयास भी आपको पसंद आएगा। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरे इसरा की 76वीं और 77वीं आयतें कब नाजिल हुई थी। दोस्तों, सही और अच्छे ढंग से की जाने वाली पवित्र कुरान की तिलावत हमेशा प्रभावी रही है। यहाँ तक कि जब पैगम्बर इस्लाम के काल में भी
पवित्र कुरान के सुंदर ढंग से तिलावत की जाती थी तो जंग लगे काफिरों और अनेक विश्ववादियों के दिलों पर भी असर डालती थी। उसकी असल वजह यह है कि वो महान व सर्वसमर्थ ईश्वर की वाणी है। उसकी तिलावत हर चीज़ को प्रभावित करती और उस पर असर डालती है। पवित्र कुरान की सुंदर तिलावत इस प्रकार काफिरों के दिलों को भी प्रभावित करती थी कि उनमें से बहुत से चुपके से ईश्वरीय धर्म इस्लाम स्वीकार कर लिया करते थे। अलबत्ता ये बात उन काफिरों और अनेकेश्वरवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी जो इस्लाम धर्म के मुखर विरोधी थे। उन्होंने इस्लाम से मुकाबले के लिए पैगंबर इस्लाम को कत्ल कर देने का फैसला किया, परंतु महान ईश्वर की इच्छा से उनके षड्यंत्र से पर्दा हट गया और उनके षड्यंत्र की खबर पैगंबर इस्लाम के चाचा हजरत अबू तालिब तक पहुंच गई। उन्होंने अपने पूरे खानदान वालों को बुलाया और सबसे कहा कि पैगंबर इस्लाम की जान की रक्षा करें, और सब शेबे अबी तालिब में पैगंबर इस्लाम के पास जमा हो गए। शेबे अबी तालिब मक्का में दो पहाड़ों के बीच एक मोहल्ले का नाम है। शेब का अर्थ होता है दो पहाड़ों के बीच का रास्ता। पवित्र नगर मक्का दो पहाड़ों के बीच में स्थित है। इस नगर में रहने वाले लोग बाढ़ आदि से मुकाबले में दोनों तरफ के पहाड़ों का प्रयोग प्राकृतिक रुकावट व दीवार के रूप में करते हैं और अपने घरों को वहां बनाते थे। मस्जिदुल हराम अर्थात काबे के समीप 3 शेब मौजूद थे जिनके नाम इस प्रकार थे: शेबे अबी तालिब, शेबे बनी हाशिम और शेबे बनी आमिर। और पैगंबर इस्लाम के पूर्वज और निकट संबंधी प्रायः इन्हीं तीनों में रहते थे। पैगंबर इस्लाम जिस घर में पैदा हुए थे उसे मौलूदन नबी के नाम से जाना जाता था। आरब में ये स्थान काबे के पूरब में था और उस क्षेत्र को शेबे मौलाद कहा जाता था, और पैगंबर इस्लाम की महान धर्मपत्नी हजरत खदीजा का मकान भी इसी शेब में था। आज सुकुलेल नाम से इस मोहल्ले का एक छोटा सा भाग बाकी बचा है और उसके बाकी हिस्सों को मस्जिदुल हराम और दूसरे स्थानों में विस्तार के बहाने ध्वस्त कर दिया गया। कुरैश कबीले के सरदारों को जब यह ज्ञात हुआ कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के समस्त बेटे पैगंबर इस्लाम की रक्षा पर एकमत हैं और वे सब शेबे अबी तालिब में पैगंबर इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं, तो सब ने इस्लाम के प्रचार और प्रसार को रोकने और उससे मुकाबले के लिए पैगंबर इस्लाम का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इस काम के लिए उन्होंने एक समझौता भी लिखा और उस पर कबीलों के बड़े बड़े सरदारों ने हस्ताक्षर किए और उसे खाने काबा के अंदर लटका दिया, और सबने कसम खाई कि जिंदगी की आखिरी सांस तक इसके प्रति कटिबद्ध रहेंगे। इस समझौते में जो बातें लिखी गई थीं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे जो लोग शेबे अबी तालिब में रहते हैं उनके साथ कोई विवाह नहीं करेगा और उसका समर्थन किया जाएगा जो पैगंबर इस्लाम का विरोधी होगा। जो भी पवित्र नगर मक्का में दाखिल होगा उसे बनी हाशिम से लेन देन का अधिकार नहीं होगा, और अगर कोई ऐसा करता भी था तो उसके माल को हड़प लिया जाता था। मुसलमानों को केवल हज के मौसम में शेबे अबी तालिब से बाहर निकलने की अनुमति थी। पैगंबर इस्लाम शेबे अबी तालिब में थे और जब हज का मौसम आया तो वे शेबे अबी तालिब से बाहर निकले और जिसे भी देखते थे उसे ईश्वरी धर्म इस्लाम की ओर आमंत्रित करते थे। पवित्र नगर मक्का के काफिरों ने जब यह देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए और वे हजरत अबू तालिब के पास गए और उनसे कहा कि अपने भतीजे को हमें दे दें, और अब उसका जिंदा रहना हमें बर्दाश्त नहीं है। हजरत अबू तालिब ने बड़ा करारा जवाब काफिरों को दिया, जिससे उन सबको बड़ी निराशा हुई, परंतु स्वयं हजरत अबू तालिब को हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती थी कि कहीं ऐसा न हो कि आधी रात को पैगंबर इस्लाम को कत्ल कर दें। इसी भय की वजह से वह हर रात अपना बिस्तर पैगंबर इस्लाम के बिस्तर के बगल में लगाते थे और उनके बिस्तर के दूसरी तरफ अपने बेटों में से किसी एक का बिस्तर लगाते थे। इस प्रकार से वह पैगंबर इस्लाम के बिस्तर को बीच में करते थे और कभी कभी सोने के समय
पैगंबर इस्लाम से कहते थे कि वह अपनी जगह पर सो जाएं, और जब वह सो जाते थे तो अपने बेटों व भाइयों में से किसी एक से कहते थे कि वह अपने सोने की जगह को पैगंबर इस्लाम की जगह से बदल लें। हज़रत अबू तालिब ने जब एक रात को हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पैगंबर इस्लाम के बिस्तर पर सोने के लिए कहा तो उन्होंने हज़रत अबू तालिब से कहा कि हे पिता, क्या मैं मार दिया जाऊंगा? हज़रत अबू तालिब ने अपने बेटे के जवाब में एक शेर पढ़ा, जिसका अनुवाद इस प्रकार है, मेरे बेटे, इस परीक्षा में धैर्य से काम ले, क्योंकि धैर्य अक्लमंदी का रास्ता है। हर जीने वाले को अंत में बढ़ना ही है। तुमको इस कड़ी परीक्षा में उस व्यक्ति की कुर्बानी करार दिया हूं जो शरीफ और शरीफ का बेटा है। शेब अबी तालिब में बहुत ही कठिन हालात में दिन गुजर रहे थे। यहाँ तक कि 3 साल गुजर गए। भूख प्यास का सामना करना पड़ा। भूख से बच्चे रोते बिलखते थे। उनके रोने की आवाज़ कुरैश के कानों तक जाती थी। उनमें से कुछ इस बात पर अपनी नाराज़गी को खुल्लम खुल्ला बयान करते थे कि कहाँ से उन्होंने अत्याचारपूर्ण समझौते को स्वीकार कर लिया। इस बीच महान ईश्वर के विशेष फरिश्ते जिब्राइल नाजिल हुए और उन्होंने पैगंबर इस्लाम को बता दिया कि दीमक सारे समझौते को खा गई है। और पैगंबर इस्लाम ने ये बात हज़रत अबू तालिब से बता दी। हज़रत अबू तालिब ने जैसे ही ये बात सुनी तुरंत अपने भाइयों के साथ काबे में आए और कुरैश के काफिरों को संबोधित करते कहा, मेरा भतीजा कभी भी झूठ नहीं बोलता। उसने मुझे बताया है कि तुमने जो समझौता लिखा था उस पर महान ईश्वर ने दीमक बिठा दिया था और वो सारे समझौते में जो कुछ लिखा था उसे खा गई। इस समझौते में महान ईश्वर के नाम के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचा है और जो बातें मेरे भतीजे ने कही हैं अगर वो सही हैं तो अपने दुर्व्यवहार को ख़त्म कर दो और अगर उसने झूठ कहा है तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इस पर काफिरों ने कहा कि तुम सही बात की हो। इसके बाद समझौता मांगा कर उसे खोला गया। देखा तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा पैगंबर इस्लाम ने कहा था। मक्के के काफिरों के पास हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बात को स्वीकार कर लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने समझौते को ख़त्म कर दिया। इस तरह शेब अबू तालिब की घेराबंदी ख़त्म हो गई और पैगंबर इस्लाम और बनी हाशिम के दूसरे लोग शेब अबू तालिब से बाहर निकले और मक्का में अपने अपने घरों को चले गए। बनी हाशिम के लोग जब शेब अबू तालिब से बाहर आए तो कुछ दिनों में उनकी स्थिति थोड़ा बेहतर हो गई, परंतु उसके बाद पैगंबर इस्लाम के लिए 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं जिससे पैगंबर इस्लाम को बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने पैगंबरी की घोषणा के 10वें साल का नाम आमुल हुज़्न अर्थात गम का साल रख दिया। बेसत के 10वें साल सबसे पहले हज़रत अबू तालिब का और उसके कुछ ही दिनों के बाद पैगंबर इस्लाम की वफादार और महान धर्मपत्नी हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का भी स्वर्गवास हो गया और पैगंबर इस्लाम ने इन दोनों महान हस्तियों को अपने पूर्वज अब्दुल मुत्तलिब की बगल में दफन कर दिया। पैगंबर इस्लाम अपने चाचा के बारे में फरमाते हैं, जब तक अबू तालिब जिंदा थे तब तक हम कुरैश की यातनाओं से सुरक्षित थे। दोस्तों, यहाँ एक बिंदु का उल्लेख ज़रूरी है और वह ये कि हज़रत अबू तालिब के ईमान के बारे में कुछ मुसलमानों में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और वे हज़रत अबू तालिब को मुसलमान नहीं समझते हैं, जबकि वास्तविकता और सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। जो मुसलमान हज़रत अबू तालिब के ईमान में संदेह करते हैं और उन्हें मुसलमान नहीं समझते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि अगर हज़रत अबू तालिब मुसलमान नहीं थे तो वे क्यों पैगंबर इस्लाम का समर्थन करते थे। 3 सालों तक शेब अबी तालिब में अपनी सारी कठिनाइयाँ पैगंबर इस्लाम के साथ क्यों सहन की। हर रात को अपना बिस्तर पैगंबर इस्लाम के बिस्तर के पास क्यों लगाते थे और 3 वर्षों तक हर रात अपने किसी न किसी बेटे या भाई का बिस्तर भी पैगंबर इस्लाम के बिस्तर के पास लगाते थे। 3 वर्षों तक पैगंबर इस्लाम को अपने और अपने बेटों के बिस्तर के बीच में सुलाते थे।
हजरत अबू तालिब 3 वर्षों तक पैगंबर इस्लाम का बिस्तर की जगह बदलते रहे और हर रात को उनके बिस्तर पर किसी न किसी को सुला देते थे। जब पवित्र नगर मक्का के काफिर पैगंबर इस्लाम के प्रचार प्रसार से थक गए थे और उन्होंने पैगंबर इस्लाम की हत्या का फैसला किया तो वे हजरत अबू तालिब के पास गए और कहा कि अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दीजिए। तो हजरत अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम को काफिरों के हवाले करने से साफ मना कर दिया। एक रात को जब हज़रत अबू तालिब ने अपने प्राण प्रिय बेटे हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पैगंबर इस्लाम के बिस्तर पर सोने के लिए कहा तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, हे पिता, क्या मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा? तो हज़रत अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम की शान में जो शेर पढ़ा उससे क्या नतीजा निकलता है। जिस साल हज़रत अबू तालिब का स्वर्गवास हुआ उस साल का नाम पैगंबर इस्लाम ने आमुल हुज़्न अर्थात गम का साल क्यों रख दिया? अगर हज़रत अबू तालिब मुसलमान न होते तो पैगंबर इस्लाम उनके स्वर्गवास पर न इतना दुखी होते और न इस साल का नाम दुखों का साल रखते। अगर हज़रत अबू तालिब का दिल ईमान से परिपूर्ण न होता तो वे क्यों काफिरों के जवाब में कहते कि अगर मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दूं तब भी अपने भतीजे के समर्थन से पीछे नहीं हटूंगा। क्या ये चीज़ें इस बात की प्रमाण नहीं है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम न केवल मुसलमान थे बल्कि ईमान की प्रतिमूर्ति थे और पैगंबर इस्लाम ने विभिन्न अवसरों पर उनकी सराहना व प्रशंसा की है। हजरत अबू तालिब के स्वर्गवास के बाद पवित्र नगर मक्का के काफिरों और अनेकेश्वरवादियों ने पैगंबर इस्लाम को पवित्र नगर मक्का से निकाल देने का फैसला किया, परंतु इस बार भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वे अपने फैसले में नाकाम हुए। यह वह मौका था जब महान व सर्वसमर्थ ईश्वर ने पैगंबर इस्लाम पर पवित्र कुरान के सूरे इसरा की 76वीं और 77वीं आयतें नाजिल की। इन आयतों में महान ईश्वर कहता है, कुछ बचा नहीं था कि मक्का के काफिर आपको मक्का से बाहर निकाल देते और अगर वे ऐसा कर देते तो आपके बाद वे कुछ ही समय तक रहते और उन्हें ईश्वरी दंड व अजाब का सामना होता। जिन लोगों को हमने आपसे पहले भेजा उसके बारे में यही हमारी सुन्नत व तरीका रहा है। हमारी सुन्नत में आप बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें। तो श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे थे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।